हरे कृष्णा एवरीवन, मैं दिनेश आपका भाई आपका दोस्त स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनसीआई क्लासेस में। और हम पढ़ रहे थे क्लास 10th साइंस एनसीईआरटी का कोर्स, जिसका हमारा चैप्टर नंबर 1 चल रहा था बेटा, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जिसका हमारा लेक्चर नंबर 5 रहेगा। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली है, लाइक फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, रिएक्शंस क्या होती हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, टाइप्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो हमने 4 to 5 टाइप्स क्लियर कर लिए हैं। नेक्स्ट हमारे पास आज हम जो पढ़ने वाले हैं बेटा वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ये दोनों एक दूसरे से लिंक है और एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। अगर आप एक चीज़ समझ आओगे तो दूसरी ऑटोमेटिकली आपको अंडरस्टैंड हो जाएगी, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है यहाँ पे देखो, ऑक्सीडेशन तो इसमें बेटा ऑक्सीजन वर्ड आपको सुनाई दे रहा होगा। नाउ तो जिस रिएक्शन में किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का ऐड होना होता है उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जिस रिएक्शन में किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो जाता है उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अगर आपका किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है या फिर हाइड्रोजन माइनस हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन अगर ऐड हो रहा है या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो हम उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर है ये चीज? अगर किसी रिएक्शन में किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो जाए या हाइड्रोजन निकल जाए तो उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल के लिए कॉपर व्हेन हीटेड in presence of oxygen turns black as per black copper oxide is formed। क्या होता है बेटा देखो, अगर मेरे पास कॉपर है, ठीक है, और इस कॉपर को अगर मैं हीट करता हूं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, अगर मैं इस कॉपर को हीट करता हूं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो क्या होता है, इसका ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना। तो जैसे ये यहाँ पर ऐड होता है हमारे पास बनता है बेटा कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। अभी इस रिएक्शन में एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है सर? ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर एक ही ऑक्सीजन है, तो हम इधर 2 करने के लिए आगे 2 लगाएंगे, बट अब कॉपर 2 हो गए तो मैं इसे आगे 2 लगाऊंगा। अब ये हो गई बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो जब हम कॉपर को ऑक्सीडाइज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ हीट तो वहां पे क्या हो जाता है बेटा, कॉपर ऑक्साइड बनता है। नाउ ये जो कॉपर है हमारे पास, इसका जो कलर होता है वो होता है ब्राउन, ठीक है, रेडिश ब्राउन बोल सकते हो। बट हमारे पास ये जो कॉपर ऑक्साइड होता है, मतलब जब गर्म करते हैं कॉपर को उसके बाद हमारे पास जो कॉपर ऑक्साइड बना है इसका कलर होता है बेटा ब्लैक, ठीक है, ब्लैक। सो हमारे पास ब्लैक कॉपर ऑक्साइड आता है कॉपर को हीट करने पर, ठीक है। हमने यहाँ लिखा भी है कॉपर व्हेन हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब कॉपर को हीट करते हो तो वो टर्न्स ब्लैक, वो ब्लैक हो जाता है। क्यों ब्लैक हो जाता है? क्योंकि वहां पे कॉपर ऑक्साइड बनता है ब्लैक कलर का, ठीक है। तो जब आप कॉपर को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हो तो कॉपर ऑक्साइड बनता है जिसका कलर क्या होता है, ब्लैक होता है। गर्म करने से पहले वो कैसा होता है, ब्राउन होता है। अब कोई बच्चा है जो जिद पड़ेगा कि नहीं मुझे तो वापस वैसा का वैसा ही करके दो, मुझे तो ब्राउन करके दो, तो इसको सही करने का एक तरीका भी हमारे पास होता है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। देखो, इन दिस रिएक्शन ऑक्सीजन इज एडेड। यहाँ पे क्या हुआ बेटा, ऑक्सीजन ऐड हुआ है, देख सकते हो आप यहाँ पे कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो गया टू कॉपर, देयरफॉर ऑक्सीडेशन अकर्स। इसलिए यहाँ पे क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। क्लियर है ये चीज? तो ऑक्सीडेशन समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया। ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन होता है और हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीडेशन होता है। क्लियर है ये चीज? ठीक है। नाउ आगे देखो, रिडक्शन क्या होता है। तो मैंने भी बोला था आपको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो वहां पे क्या पढ़ा हमने, वहां पर पढ़ा हमने ऑक्सीडेशन में हमने पढ़ा, ऑक्सीडेशन में हमने पढ़ा कि सर ऑक्सीजन को तो कर दो ऐड और हाइड्रोजन को कर दो माइनस। तो रिडक्शन में क्या करेंगे बेटा, रिडक्शन में हम इसको कर देंगे उल्टा। रिडक्शन में क्या कर देंगे, हाइड्रोजन को तो कर दो सर ऐड और ऑक्सीजन को कर दो सर माइनस, ठीक है। तो अगर ऑक्सीजन हो जाए माइनस और हाइड्रोजन हो जाए ऐड तो उसे हम बोलते हैं रिडक्शन, अपोजिट कर दो, ठीक है। तो देखो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ऑक्सीजन हट जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो उसे हम बोलते हैं बेटा रिडक्शन, ठीक है। तो ये अपोजिट है। एग्जाम्पल, इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर कॉपर ऑक्साइड कार्बन
एंड वाटर आर ऑब्टेन्ड, सॉरी यहाँ पे बेटा कार्बन नहीं आएगा, यहाँ पे कॉपर आएगा, ठीक है, कॉपर आएगा, कॉपर एंड वाटर आर ऑब्टेन्ड। तो देखो मैंने भी क्या बोला था, अगर कोई बच्चा जिद पड़ जाए कि नहीं मुझे तो उस ब्लैक को वापस से ठीक करके दो, मेरे को तो वापस रेड चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास कॉपर ऑक्साइड बना था उससे हम हाइड्रोजन गैस पास करा देंगे। जैसे ही मैं यहाँ से हाइड्रोजन गैस पास कराऊंगा बेटा, यहाँ पे वाटर अलग हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसमें जाके ऐड हो जाएगा तो हमारे पास बनेगा H2O, ठीक है। और अब इधर से क्या बचेगा भाई, ऑक्सीजन चला गया तो Cu बचेगा। तो हमारे पास जो वापस कॉपर है वो कैसा हो जाएगा, रेड ब्राउन या ब्राउन जो भी है, ठीक है, रेडिश ब्राउन हमें वापस से मिल जाएगा। बट यहाँ पे ये कैसा था सर, यहाँ पे ये ब्लैक था, ठीक है, क्लियर है ये चीज़। तो जैसे ही आप कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन करते हैं, मतलब वहां से ऑक्सीजन रिमूव करते हैं, तो आपके पास या फिर हाइड्रोजन ऐड करते हैं, तो आपके पास वापस से रेड ब्राउन कॉपर का जो कलर होता है वो वापस अपीयर हो जाता है, क्लियर है। नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो रिएक्शन में ऑक्सीजन इज रिमूव्ड, तो यहाँ से देखो कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर बना, मतलब यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो गई, रिमूव हो गई, यहाँ से ऑक्सीजन माइनस हो गई, ओके। एंड हाइड्रोजन इज एडेड, और देखो बात ध्यान से, H2O बन रहा है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन में क्या हुआ बेटा, ऑक्सीजन में हाइड्रोजन ऐड हो गया, ऑक्सीजन में हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो हमारे पास इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, रिडक्शन अकर्स, रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, ऑक्सीजन का ऐड होना, हाइड्रोजन का निकलना, ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का ऐड होना, ऑक्सीजन का निकलना, रिडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप दोनों रिएक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलते हैं हम नेक्स्ट हमारे टॉपिक पे, जिस जो है हमारा रेडॉक्स रिएक्शन। नाउ बहुत ध्यान से देखेंगे, रेडॉक्स अगर मैं इस वर्ड को ब्रेक करता हूं तो मेरे पास दो वर्ड निकल के आएंगे, रेड प्लस ऑक्स, ठीक है। मैं इसको इस तरीके से जोड़ रहा हूं क्योंकि हमें समझ में आए कि ये बना कैसे है, ठीक है। तो देखो रेड मतलब बेटा यहाँ पे होता है रिडक्शन, ठीक है, रेड मतलब हम यहाँ पे रिडक्शन बोल रहे हैं, और ऑक्स मतलब यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन बोल रहे हैं, ठीक है, क्लियर है ये चीज। नाउ रेडॉक्स का मतलब क्या हो गया, जहां पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ में हो रहे हो, बीच में प्लस का निशान लगाया मैंने, ऐसी रिएक्शन बेटा जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ साथ होते हैं उसे हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे डेफिनेशन है हमारे पास, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर्स साइमल्टेनियसली, मतलब दोनों रिएक्शंस एक साथ हो जाए उसे हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, क्लियर है ये चीज। नाउ रेड स्टैंड्स फॉर रिडक्शन एंड ऑक्स स्टैंड फॉर ऑक्सीडेशन, ठीक है, जो चीज मैंने आपको यहाँ पे समझाई है। आप बहुत ध्यान से देखेंगे, क्या यहाँ पे हमारे पास ये जो दे रखा है एग्जाम्पल्स मैंने ये जो लिखे हैं, ठीक है, इसमें हम समझेंगे कि एक एक करके कैसे यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन काम कर रही है, ठीक है। तो हमने अभी भी पढ़ा कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन गैस पास कराते हैं तो कॉपर अलग हो जाता है और वाटर बन जाता है, ठीक है। देखो बहुत ध्यान से, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बना, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर बना, तो यहां से ऑक्सीजन क्या हो गया बेटा, रिमूव हो गया। सर यहां से ऑक्सीजन रिमूव हो गया, ऑक्सीजन का रिमूव होना रिडक्शन कहलाता है, ऑक्सीजन का रिमूव होना रिडक्शन कहलाता है, ठीक है। और हाइड्रोजन में बेटा ऑक्सीजन क्या हो गया, ऐड हो गया, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो गया तभी तो वाटर बना, ठीक है। तो ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन कहलाता है, ठीक है, दोनों चीजें हो रही है भाई। कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर बना तो ऑक्सीजन हट गया तो उसे हम रिडक्शन बोलेंगे, क्योंकि रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन ऐड होना ही नहीं होता, ऑक्सीजन का निकलना भी रिडक्शन होता है, ठीक है। लिखा है यहाँ पे देखो, सॉरी पीछे वाले हमने लिखा था, देखो रिडक्शन में लिखा था रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन का रिमूव होना भी हमारे पास क्या होता है, रिडक्शन होता है, और ऑक्सीजन का ऐड होना हमारे पास ऑक्सीडेशन होता ही है। तो यहाँ पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक साथ हो रहे हैं, इसीलिए ये जो हमारे पास एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल बेटा रिडक्शन में भी काम आएगा, रिडक्शन में भी काम आएगा, और ये एग्जाम्पल बेटा रेडॉक्स में भी काम आएगा। ये दोनों टाइप के रिएक्शन के एग्जांपल्स में आप लिख सकते हो। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि रिडक्शन का एग्जांपल लिखो तो भी आप इसे यूज कर सकते हो, और अगर रेडॉक्स का एग्जांपल लिखो तो भी आप इसे यूज कर सकते हो। क्लियर है ये चीज? ओके, आगे देखो। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास ZnO जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं,
जिंक ऑक्साइड में कार्बन को ऐड कर रहे हैं। तो जैसे ही हम जिंक ऑक्साइड में कार्बन को ऐड करेंगे हमारे पास बनेगा बेटा CO। नाउ CO2 के बारे में अक्सर सबको पता होता है, जब यहां से CO बनेगा तो यहां बचेगा Zn, ठीक है। नाउ CO2 के बारे में सबको पता होता है, CO2 क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। लेकिन ये जो CO है इसका अगर मैं नाम पूछूं तो 100 में से शायद 60 या 70% बच्चों को ही पता होता है कि CO क्या है। तो बेटा CO को हम बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनो मतलब होता है सिंगल, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है बेटा वो सिंगल है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब एक ऑक्सीजन है यहाँ पे। और इसको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, डाई मतलब यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। क्लियर है ये चीज? अब देखेंगे बात ध्यान से, ZnO से बेटा Zn बन रहा है, तो ZnO से Zn बन रहा है मतलब यहाँ से ऑक्सीजन क्या हो गया? माइनस। सर ऑक्सीजन का माइनस होना रिडक्शन होता है, ठीक है, बहुत अच्छे। और कार्बन में बेटा ऑक्सीजन हो गया प्लस। सर ऑक्सीजन का प्लस होना तो ऑक्सीडेशन होता है। ओ सर जी, अभी अभी आपने बताया जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ हो जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो रहे हैं उसे हम बोलते हैं बेटा रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। क्लियर है ये चीज? ओके। अब बचा हमारे पास एग्जांपल और, MnO2 प्लस 4HCl गिव्स MnCl2 2H2O प्लस क्लोरीन, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है? MnO2 से बन रहा है बेटा MnCl2, मतलब ऑक्सीजन क्या हो गया? रिमूव हो गया। ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो मतलब यहां पे क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। और ये ऑक्सीजन जाके ऐड हो रहा है किसमें बेटा? हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है, तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का ऐड होना क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन। तो यहां पर भी हमारे पास रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ साथ हो रहे हैं। तो हमने तीनों के तीनों एग्जांपल समझ लिए कि कैसे यहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ देखने को मिल रहे हैं। तो बेटा जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं उसे हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है ये चीज? ओके। नाउ आगे देखेंगे, व्हाट आर रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। देखो रिड्यूसिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का क्या मतलब है, बात समझो। देखो सब्सटेंस विच गेट्स ऑक्सीडाइज्ड इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमारे पास जो ऑक्सीडाइज्ड होगा, ठीक है, उसको हम बोलेंगे बेटा रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। और जो हमारे पास रिड्यूस्ड होगा उसको हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उल्टा है, देखो बहुत ध्यान से, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है उसे हम बोल रहे हैं रिड्यूसिंग, और जो रिड्यूस्ड हो रहा है उसे हम बोल रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। एग्जाम में आपको एक रिएक्शन देके पूछा जाता है कि बताइए यहाँ पे कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और यहाँ पे कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अगर आपको रिड्यूसिंग एजेंट पूछ रहा है तो आप देखो कि वहां पे कौन सा एलिमेंट या सब्सटेंस है जो ऑक्सीडाइज हो रहा है, और अगर आपसे पूछ रहा है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ तो आपको देखना है कि कौन सा है जो रिड्यूस्ड हो रहा है। सब्सटेंस विच गेट्स रिड्यूस्ड, तो जो रिड्यूस्ड होगा उसे हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इन अदर वर्ड्स अ सब्सटेंस दैट ऑक्सीडाइज्ड अनदर सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमारे पास एग्जांपल था अभी, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव्स कॉपर प्लस वाटर, ठीक है। अब आप ध्यान से देखेंगे, यहां से यहां क्या हुआ, यहां से यहां क्या हुआ? कॉपर ऑक्साइड से यहां पे हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो गया, ठीक है। तो ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ बेटा? ऑक्सीडाइज्ड हुआ सर हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, सर हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। तो ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ है तो इसका मतलब ये क्या है? ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जो ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, जो जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है उसको तो आप बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। और जो रिड्यूस्ड हो रहा है, रिड्यूस्ड कौन हो रहा है? रिड्यूस्ड हो रहा है कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। तो ये हमारा क्या है बेटा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। क्लियर है ये चीज? ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। देखो इन अदर वर्ड्स जो लिखा है ना उस चीज को समझो। ये कॉपर ऑक्साइड क्या कर रहा है? ये ऑक्सीजन दे रहा है, तो जो ऑक्सीजन ऐड करेगा, जो ऑक्सीजन ऐड करने का काम कर रहा है किसी में, भाई मैं किसी को कुछ दे रहा हूं तो मैं ही तो ऐड कर रहा हूं, तो जो ऑक्सीजन देगा वो तो हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
और जो ऑक्सीजन लेगा वो हो जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। सिंपल है, क्लियर है, ओके सर, समझ में आ गया। चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। हमारे पास था बेटा ZnO प्लस सी गिव्स Zn+CO। अब देखो ZnO के पास ऑक्सीजन है तो यही तो ऑक्सीजन देगा, तो ये तो हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये क्या हो गया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और कार्बन ने हमारे पास ऑक्सीजन को ऐड किया, ठीक है, खुद के पास ऑक्सीजन लिया, इसका मतलब ये क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है ये चीज? तो जो ऑक्सीजन देगा वो ऑक्सीडाइजिंग और जो ऑक्सीजन लेगा वो रिड्यूसिंग। सिंपल सी बात है। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडेज लाइफ। देयर आर टू मेन इफेक्ट्स, वन इज कोरोजन एंड सेकंड इज रेंसिडिटी। तो बेटा हमारे पास जो ऑक्सीडेशन हम देखा अभी हमने कि ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन होता है या हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीडेशन होता है। इसके हमारे एनवायरनमेंट पे क्या क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं? तो हमारे पास दो मेन इफेक्ट है बेटा, जिसको हम एक बोलते हैं कोरोजन और एक बोलते हैं रेंसिडिटी। नाउ कोरोजन क्या होता है? देखो हम अपने आसपास बहुत सारी मेटल्स देखते हैं, ठीक है, तो आफ्टर सम टाइम बाद देखो जब आप नई नई मेटल लाते हो तो वो बहुत शाइन करती है, चमकती है, लेकिन कुछ देर के बाद में उन मेटल्स पे ऑक्सीडाइजेशन होने की वजह से क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन होने की वजह से क्या हो जाता है? एक लेयर जम जाती है। किसकी? ऑक्साइड की लेयर जम जाती है, तो वो खराब होने लग जाते हैं मेटल्स वहां पे। ठीक है, अब ये क्यों होता है? देखो कोरोजन क्या है? कोरोजन एक प्रोसेस है जिसमें मेटल्स खराब होती हैं, उनका विनाश होता है, हार्म होता है। कोरोजन इज द अटैक ऑन अ मेटल। तो यहां पे क्या होता है? एनवायरमेंट में जो सब्सटेंस है उनका अटैक होता है मेटल के ऊपर, विच ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन बिटवीन द मेटल एंड सराउंडिंग एनवायरमेंट। ठीक है, तो मेटल के ऊपर आसपास की जो एनवायरमेंट में हमारे पास सब्सटेंस होते हैं वो क्या करते हैं? अटैक कर देते हैं। कौन कौन से सब्सटेंस हो सकते हैं? सर मॉइस्चर हो सकता है, एसिड्स हो सकते हैं, ऑक्सीजन हो सकता है। मॉइस्चर मतलब बेटा नमी होती है, पानी। ठीक है, एसिड्स हो सकते हैं। ठीक है, एसिड्स क्या होते हैं हम चैप्टर नंबर 2 में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। ऑक्सीजन अभी हमने पढ़ाई था, हमारे एनवायरमेंट में 21 या 22% समथिंग ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो वो जब मेटल पे रिएक्शन करता है तो उसको जंग लगा देता है, जिसको हम कोरोजन बोलते हैं। इसी को हम सिंपल भाषा में बोल सकते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल। डिस्ट्रक्शन मतलब होता है बेटा विनाश। ठीक है, मतलब मेटल को खराब करने का काम जो होता है उसे कोरोजन बोलते हैं। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें मेटल एसिड और मॉइस्चर की वजह से या ऑक्सीजन की वजह से खराब हो जाता है, उस प्रोसेस को हम कोरोजन बोलते हैं और उस मेटल को हम कोरोड बोलते हैं। ठीक है, नाउ यहां पे हमारे पास कुछ कोरोजन का एग्जांपल्स है, जिसमें सबसे पहला है रस्टिंग ऑफ आयरन। तो आपने देखा होगा जब आप नया नया कोई भी कूलर या फिर मान लो आप एक बक्सा लेके आते हो, ठीक है, तो वो जब नया नया होता है तो बहुत चमकता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद, सालों के बाद उस पर क्या हो जाता है? जंग लगना चालू हो जाता है। ठीक है, लोहे की चीजों पे वो रेडिश कलर का उनके ऊपर एक सब्सटेंस जम जाता है, जिसको हम रस्ट बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा जंग होता है। इससे क्या होता है बेटा? लोहा खराब होता है, पुल्स जो लोहे से बनते हैं वो डैमेज होते हैं, बहुत नुकसान करते हैं ये। ठीक है, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर। तो जब सिल्वर की, जैसे सिल्वर की अंगूठी, ठीक है, तो जब आप सिल्वर के कोई भी ऑर्नामेंट्स वगैरह पहनते हो तो आफ्टर सम टाइम बाद में बेटा वो ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं, उन पे एक ब्लैक कलर की लेयर जमना चालू हो जाती है, वो भी कोरोजन का एग्जांपल है। ठीक है, ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। कॉपर के जो सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, बर्तन हो गए, उनके ऊपर बेटा ग्रीन कोटिंग होना चालू हो जाती है। तो ये जो भी हम आसपास हम देखते हैं कि हमारे मेटल्स के ऊपर क्या हो रहा है? एनवायरमेंट का अटैक हो रहा है। ठीक है, ठीक है, उस अटैक की वजह से मेटल्स खराब होती हैं, ठीक है, उनका हार्म होता है, और उसी प्रोसेस को बेटा हम कोरोजन बोलते हैं। सिंपल, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी बेटा क्या होता है? पहले मैं आपको सिंपली समझा देता हूं। देखो हमारे जो हम फूड्स होते हैं, जो हम खाते हैं खाना, उन फूड्स में बेटा हम ऑयल और फैट्स यूज करते हैं। तो जब वो ऑयल और फैट्स जो होते हैं हमारे पास, एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन होता है वो उस ऑयल और फैट से रिएक्शन कर लेता है, और उसकी वजह से बेटा उनका स्मेल एंड टेस्ट चेंज हो जाता है, और इसी प्रोसेस को बेटा हम रेंसिडिटी बोलते हैं। तो देखो क्या है हमारे पास? द स्पॉइलेज। स्पॉइलेज मतलब होता है बेटा खराब होना। ठीक है, द स्पॉइलेज ऑफ फूड इन सच ए वे दैट इट बिकम्स अनफिट टू ईट। मतलब खाना खराब हो जाए एक ऐसे प्रोसेस के द्वारा कि उसके बाद वो खाने लायक ही ना रहे,
तो उस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं बेटा, रेंसिडिटी बोल देते हैं। ठीक है, अब ये रेंसिडिटी होती क्यों है? इट इज कॉज्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ किसका ऑक्सीडेशन होता है बेटा? फैट्स एंड ऑयल्स का, जो मैंने अभी आपको बताया कि हमारे फूड में ऑयल और फैट्स होते हैं, तो जब रिएक्शन करता है ऑक्सीजन उनसे तो वो उसको खराब कर देता है, और इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से इट कॉजेस चेंज इन स्मेल एंड टेस्ट। तो हमारे पास जो खाने की खुशबू होती है और जो स्वाद होता है वो बदल जाता है। ठीक है, क्योंकि खाना खराब हो जाता है। ओके, जो ऑयली चीजें होती हैं उनके साथ ऐसा होता है, जिनमें फैट और ऑयल होता है। हाउ टू प्रिवेंट रेंसिडिटी? अब रेंसिडिटी को बचाया कैसे जाए? ठीक है, खाना खराब हो रहा है, उस चीज को होने से कैसे रोके? तो इसके लिए हमारे पास कुछ एग्जांपल्स, कुछ हम तरीके देख रहे हैं। सबसे पहला है एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स टू फूड। ये क्या करता है बेटा? ये ऑक्सीजन को ऐड होने से रोकता है। ठीक है, ये ऑक्सीजन को ऐड होने से रोकता है, सॉरी ऑक्सीजन, ठीक है, ये है, ये ऑक्सीजन को ऐड होने से रोकता है। एंटी मतलब होता है बेटा किसी चीज का अपोजिट, एंटी ऑक्सीजन मतलब क्या हो गया कि ऑक्सीजन को ऐड होने से रोकता है, ऑक्सीडेशन को स्लो कर देता है। दूसरा है कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर। जब खाना ठंडा होता है तो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस स्लो हो जाता है। ठीक है, तो हमारा खाना ज्यादा टाइम तक फ्रेश रह पाता है। दूसरा स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। जब आप उसको एयर टाइट कंटेनर में रखते हो तो ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाती उसमें, ठीक है, जो हमारा कंटेनर है, और ऑक्सीडेशन होने से बच जाता है। नेक्स्ट कीपिंग फूड अवे फ्रॉम लाइट। बेटा लाइट में अगर आप खाना रखते हो तो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस फास्ट होता है, और अगर आप लाइट से खाने को दूर रखते हो तो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस स्लो हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे तरीके हम क्या देख रहे हैं कि सर किसी भी तरीके से हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को क्या कर रहे हैं, स्लो कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास पैकेजिंग फूड एंड ऑयल इन नाइट्रोजन गैस। तो बेटा हमारे पास जो फूड होता है जिसे हम पैक करते हैं, या फिर ऑयल जो होता है हमारे पास, उसको ऑक्सीडाइज होने से बचाने के लिए हम उसमें नाइट्रोजन गैस पास कराते हैं। अब आपने देखा होगा कि आपके आसपास या फिर आप अक्सर खाते होंगे चिप्स के पैकेट आते हैं। ठीक है, अब उन चिप्स के पैकेट में बेटा क्या होता है, ऑयल एंड फैट्स। भाई वो तेल में से तो निकली है ना चिप्स, पानी में तो बनी नहीं है। ठीक है, तो वो तेल से बनी है। तो वो जो ऑयल और फैट होता है उन चिप्स के अंदर, अब अगर हम उन्हें खुला छोड़ देंगे तो वो जल्दी खराब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन है, वो रिएक्शन कर लेगा, ऑक्सीडेशन होगा तो रेंसिडिटी हो जाएगी, जिससे हमारा खाना खराब हो जाएगा। अब हमको बचाना है उसको, तो हम क्या करते हैं बेटा, चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस ऐड कर देते हैं। ये हमने यहां लिखा भी है, बैग्स ऑफ चिप्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस ऐड कर देते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन क्या करता है, नाइट्रोजन क्या करता है, रेंसिडिटी से प्रिवेंट करता है, ऑक्सीडेशन होने से बचा देता है। द नाइट्रोजन गैस प्रिवेंट्स ऑक्सीजन फ्रॉम रीचिंग द फूड एंड प्रिवेंट्स ऑक्सीडेशन। तो नाइट्रोजन क्या करता है, ऑक्सीजन को फूड तक पहुंचने से रोक देता है, जिससे हमारा ऑक्सीडेशन रुक जाता है और हमारा रेंसिडिटी नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी हमारे पास मेथड्स हैं जिससे हम रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हमने पूरा लेक्चर आज कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब इसके जो हमारे पास एक्टिविटीज हैं वो हम जल्दी ही आने वाले लेक्चर्स में अपलोड करेंगे, और एक एक एक्टिविटी हम बहुत ही बेसिक से आपको एक्सप्लेन करेंगे, और जितना हो सकता है मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाऊंगा यहाँ पे कि कैसे चीजें काम करती है केमिस्ट्री में। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपसे चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे। इसे राइट डाउन कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।